जेसीबी चलाकर तमाशा तो हो गया, अब फुटकर दुकानदारों के आंसू कौन पोंछेगा। अध्यक्ष महोदय, गोड्डा शहर में बरसात से पहले जल निकासी की तैयारी होनी अच्छी बात है। नाले की सफाई हो, गाद निकले, सड़क बचे, लोग राहत महसूस करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल यह है कि सफाई के नाम पर अगर गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी ही बहा दी जाए तो फिर इस व्यवस्था का फायदा किसे मिला। असनवरी चौक से बिजली ऑफिस तक जेसीबी चली, नाले टूटे, स्लैब उखड़े, मलबा दुकानों के सामने गिरा और फुटकर दुकानदारों की कमर टूट गई। जिन लोगों की दुकान सुबह खुलती थी वहां अब ग्राहक नहीं, कचरा पहुंच रहा है। जिनकी बोहनी से चूल्हा जलता था वहां अब बदबू और बंद रास्ता खड़ा है। एक सप्ताह से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन इन छोटे दुकानदारों के दर्द का हिसाब कौन करेगा। नगर अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय जनता से मिलना आसान होता है, मगर संकट के समय जनता के बीच खड़ा होना असली राजनीति कहलाती है। जिन गरीबों ने यह सोचकर वोट दिया था कि उनका काम होगा, उनकी मदद होगी, आज वही लोग कह रहे हैं हमने तो सहारा चुना था, सिर पर आफत नहीं। अगर अध्यक्ष को इसलिए वोट देके जितवाएं कि हम लोग को गरीब को सहायता मिलेगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है। हाँ। गरीबे को मार रहा है जेसीबी चलवा के। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं है, सवाल उन नेताओं से भी है जो चुनाव हारने के बाद मानो गायब हो गए हैं। चुनाव के समय हर गली मोहल्ले में दिखने वाले चेहरे आज कहां हैं। वोट मांगने के लिए हर दरवाजे तक पहुंचने वाले लोग अब दुकानदारों की परेशानी पूछने क्यों नहीं पहुंचे। क्या विपक्ष का काम सिर्फ चुनाव लड़ना है, या अगला चुनाव आएगा तभी फिर जनता याद आएगी। आज जरूरत थी कि हारने वाले नेता भी मौके पर पहुंचते, दुकानदारों के साथ खड़े होते, नगर प्रशासन से सीधे सवाल पूछते। लोकतंत्र में विपक्ष सिर्फ कुर्सी पाने का नाम नहीं, जनता की लड़ाई लड़ने का नाम है। लेकिन यहाँ तो लगता है कि कुछ लोगों की राजनीति चुनाव परिणामों के साथ ही छुट्टी पर चली गई है। आजकल एक और नई परंपरा चल पड़ी है। रील में शहर चमकता है, रियल में जनता भटकती है। कैमरे में सड़क सुंदर दिखती है, एंगल बदलते ही गड्ढा भी गायब हो जाता है। वीडियो में विकास दौड़ता है, मगर जमीनी हकीकत में दुकानदार बांस का मचान बनाकर दुकान तक पहुंच रहा है। महोदय, अगर यही मेहनत रील बनाने के बजाय समस्या सुलझाने में लगती तो जनता भी दिल से ताली बजाती। कई दुकानदार अब अपने पैसे से बांस कटवाकर मचान बनवा रहे हैं ताकि किसी तरह दुकान तक पहुंच सके। दिन की कमाई गई अलग, ऊपर से जेब से खर्चा अलग। यह तो वही बात हो गई कि इलाज कराने गए थे, ऑपरेशन में घर बिक गया। जब फंड नहीं था तो सफाई के बाद ढकने की तैयारी क्यों नहीं थी। पहले तोड़ दिया गया, फिर छोड़ दिया गया, अब जनता खुद संभाले। क्या नगर परिषद का नया मॉडल यही है? काम आधा, परेशानी पूरा। शहर में चर्चा है कि एसी कमरे में बैठकर फाइल देखना आसान है, लेकिन धरातल पर उतरकर दुकानदारों की आंखों में झांकना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना कि सिर्फ उद्घाटन मंच पर मुस्कुराइए, बल्कि इसलिए चुना कि संकट में रास्ता बनाइए। बरसात आने से पहले नाला साफ होना जरूरी था, लेकिन गरीब का पेट भी तो रोज साफ कमाई से भरता है। जिसकी दुकानें बंद है उनके घर में राशन कौन पहुंचाएगा? जिनकी दिहाड़ी गई उसका मुआवजा कौन देगा? जिनके सामने कचरा पड़ा है उसकी इज्जत और व्यापार दोनों का नुकसान कौन भरेगा? नगर परिषद को अब बयान नहीं, समाधान देना चाहिए। टूटे स्लैब तुरंत लगे, मलबा हटे, रास्ता खुले, दुकानदारों को राहत मिले और विपक्ष भी मैदान में उतरे, क्योंकि क्या सारा काम पत्रकार ही करेगा? अध्यक्ष महोदय, कमरे से बाहर निकलिए, दुकानदारों से मिलिए, क्योंकि कुर्सी जनता देती है और नाराज जनता वापस लेना भी जानती है। जब हमने वार्ड पार्षद से इस मामले में बात की तो उन्होंने कहा कि नगर प्रशासन के निर्देशानुसार जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नाले की सफाई कराई गई है। नाले में गाद पूरी तरीके से भर जाने के कारण मजदूरों से काम संभव नहीं था, इसलिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि नाले का निर्माण पास असेसमेंट के अनुसार कराया जाएगा। हालांकि फिलहाल फंड उपलब्ध नहीं है, फंड उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सुनिए वहां की जनता क्या कुछ कहती है। ये जो है मिट्टी जो है कि इन्होंने अपने द्वारा ही लगाया है और अपने से ही ठीक ठाक किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अतहर। कितना दिक्कत हो रहा है? पूरा दिक्कत हो रहा है, गड्ढा करके वो जेसीबी लगा पूरा गड्ढा कर दिया। 2 बार जेसीबी चलने लायक तो नाला नहीं है, उतना बड़ा नाला ही नहीं है। आगे जो है ना पूरा जाम है, जबरदस्ती सब कोड़वा दिया। नाला का साइज तो जेसीबी लायक नहीं है। जेसीबी कोड़वा तहस नहस कर दिया। तो वर्कर से करवाना था। हाँ, वर्कर से होता तो बढ़िया होता। जेसीबी लगा के जो है ना पूरा तहस नहस सिलेब जितना था सब तोड़ दिया। कितना दिन हो गया तोड़ने से? हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो गया। कल इस सबको बांस ला के जो है ना हम लोग पाटे हैं, कमाना खाना है। कितना खर्चा हुआ बनवाने में? खर्चा लगभग 3000 रुपया के ऊपर खर्च हो गया। अगर अध्यक्ष को इसलिए वोट देके जितवाएं कि हम लोग को गरीब को सहायता मिलेगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है। हाँ, गरीबे को मार रहा है जेसीबी चलवा के। क्या कहिएगा नगर अध्यक्ष को? नगर अध्यक्ष यही कहेंगे कि जल्द से जल्द नाला बनवाइए। और क्या कर सकते हैं हम लोग? झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। दिक्कत हो रहा है आप लोगों को ना? बहुत दिक्कत हो रहा है। कितना साल से दुकान लगा रहे हैं? दुकान यहाँ मोटा मोटी 20 साल से है। यहाँ दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है बताइए। यही तोड़ फोड़ कर दिया है। जैसे कितना दिन पहले हुआ है?
ये हो गया हमको लगता है नहीं 15 दिन हो गया लगभग। एक सप्ताह मान के चलते हैं। हाँ एक सप्ताह से कैसे कमा खा रहे हैं, कैसे कमा खा रहे चल रहा है इसी तरह। हैं? इसी तरीके से हर पार उछल उछल के। हाँ क्या नाम हुआ आपका? अमीरुल अंसारी। कितना साल से दुकान लगा रहे हैं? दुकान लगा रहे हैं 90 से ही दुकान है। 90 से ही। आपका? अजीब अंसारी। अली मंसारी जी, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हम्म, खुद पर लोन लिए हैं और कमाने में भी बहुत परेशानी है। यहाँ कोया हुआ 15-20 दिन हो गया, कोई सुनवाई ना। नगर पालिका वाला आता है, कूड़ा उठाता है, चले जाता है। नाला साहब क्या करेगा? DCP लगा के उठाया, आगे नाला जाम है बिजली ऑफिस का पास। आप लोग का देखते हैं ठीक हो गया है? ये ये अपने लोग से, अपना बांस लगाए हैं। अपने से किए हैं? हाँ अपना बांस लाए हैं। 300 रुपया जोड़ा बांस है। बांस लगाए, 7 गो 8 गो बांस लगा के खाना पड़ेगा। क्या करेंगे? ऐसा करके चल गया, बांस ला के लगाए, कमा खा रहे किसी तरह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यासुद्दीन। यासुद्दीन जी, हाँ। क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने यहाँ देख के बताइए। हाँ गाड़ी वाला आया ना, हाँ बोला बाबा नहीं करेंगे, हाँ। नहीं करेंगे। जबरदस्ती तोड़ दिया, ठीक है। आया बोला कि था, किससे तोड़ा? जेसीबी से? तुझे बोला दिया ना, तो बोला नहीं तोड़ेंगे। तो लेबरवा को था, बोला बाबा हमको प्याज लगा, उसको 50 टका दिए ठंडा पे। उतने में जलन पैदा हो गया। इतना तोड़ा ना, इतना चौड़ा कर दिया। देखिए ना जोड़े हैं, दूसरी गड़िया पूरा तोड़। बांस था ना, बांस हम सब सिलोट किस तरह बैठा 10 सिलोटे था बाबू। इधर आप बुढ़ा भी इतना परेशान किया ना हम जाना। कितना साल से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ तो हमारा 80 और 87 से। 87 से। हाँ हमारा जो है देखते हैं बांसों सब लोग गया है कौन, अरे ईंटा वहाँ से यहाँ दिए थे, वो ले गया, तो ईंटा हम मंगाए हैं, दे देंगे। अच्छा, ईंटा अभी आप ही मंगाए हैं? हाँ। लगवाने के लिए? हाँ ये जो लगवाए बांस भी आप ही मंगवाए, जो काम हो रहा है? कितना रुपया जोड़ा पड़ा? 550 लिया 3 गो का। तो क्या काम नहीं करेगा नगर परिषद जो अपने से ठीक करवाने लगे? क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ रहते हैं, गाड़ियों रखते हैं कभी काल। अच्छा, कब करेगा इसका पता नहीं है, खाली गड्ढा कर दिया। हाँ पूछे नहीं कि कब तक बनेगा? ना नहीं पूछे।